हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 16 यूनिट 6। आज क्योंकि क्लास 9th की टर्न है, कल क्लास 10th की टर्न थी, तो आज भी मैं क्लास 9th का टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में 2 वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। तो आज जो वीडियो है उसमें मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD and CD पैरेलल टू EF फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर से देखेंगे, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। AB ये लाइन पैरेलल टू CD है एंड CD पैरेलल टू EF, ये CD पैरेलल टू EF, इसके CD पैरेलल टू EF। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये x यहाँ ये एंगल गिवन है और y ये एंगल गिवन है, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एंगल 70 गिवन है यहाँ, इसे आप ABC कह सकते हैं, और ये एंगल यहाँ 28 है, जिसे आप ECD या DCE दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो इस डायग्राम और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखें गिवन आवर फर्स्ट स्टेप। तो गिवन में लिखा है फ्रॉम द फिगर से AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF एंड CD पैरेलल टू EF, ये पैरेलल है। एंगल ABC is 70 degree, एंगल ABC is 70 degree, ABC this angle is 70 degree। एंगल ECD 28 degree, एंगल ECD तो ECD this angle is 20 degree। ये गिवन जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड हमें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y। वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें फाइंड आउट करनी है। तो x ये यहाँ है और y ये यहाँ है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखा है बिकॉज AB पैरेलल टू CD, बिकॉज AB पैरेलल टू CD एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल। देखेंगे डायग्राम में, दिस AB पैरेलल टू CD एंड दिस BC इज ए ट्रांसवर्सल। सो क्या लिखा है मैंने, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। एंगल ABC और DCB इक्वल हैं, तो ABC ये एंगल है और DCB ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें x और 28 दोनों आते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है आप देख रहे हैं, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और BC इनकी ट्रांसवर्सल है। सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें मैंने इसका प्रूफ भी दिया है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, अल्टरनेट एंगल्स विच आर इक्वल। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ABC जो है ABC ये 70 डिग्री है। एंड एंगल DCB इज इक्वल टू x प्लस 28, एंगल DCB इज इक्वल टू x प्लस 28। DCB दिस ये कंप्लीट एंगल, इसमें 2 एंगल है x प्लस 28। तो यहाँ से ABC जो है वो तो 70 लिख दिया हमने, ABC की वैल्यू क्या लिख दी 70 जो कि इधर लिख दी है, और DCB की वैल्यू इधर लिख दी है जो कि x प्लस 28 है। ये समझ में आ गया वो आपको। ABC की वैल्यू 70 राइट साइड में लिख दी है और DCB की लेफ्ट साइड में लिख दी x प्लस 28। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 28 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसको आगे सोल्व करें तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 28 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 48, x इज 48। तो एक वैल्यू आ गई। आगे मैंने लिखा बिकॉज CD पैरेलल टू EF, बिकॉज CD पैरेलल टू EF एंड EC इज ए ट्रांसवर्सल, एंड EC इज ए ट्रांसवर्सल। सो CD और EF कहाँ देखेंगे, दिस CD पैरेलल टू EF एंड दिस EC और CE इज ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल ECD प्लस एंगल CEF, एंगल ECD प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180। ECD और CEF, ECD ये एंगल है और CEF ये एंगल है, ये
दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम जो है वो 180 है। क्यों इन दोनों का सम 180? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जब कोई दो लाइन पैरेलल हो और एक उनकी ट्रांसवर्सल हो तो उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच के एंगल और उस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल। तो हेयर EF parallel to CD and EC is the transversal, so this angle 28, this angle Y, both are in right side of the transversal, and between these two parallel sides EF and CD, so these are conjugative interior angles and their sum is 180। ये प्रॉपर्टी है जो कि हमने पहले याद की हुई है। तो conjugative interior angles जो उनका सम 180 होता है, तो एंगल ECD प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से ECD आप देखेंगे, ECD ये 28 है तो इसकी वैल्यू 28 लिख दी, और CEF इसकी वैल्यू Y है तो इसकी जगह Y लिख दिया, तो 28 प्लस Y इज इक्वल टू 180। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो Y इज इक्वल टू ये 28 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 28 इज इक्वल टू 152 डिग्री, ये Y की वैल्यू आ गई। तो दोनों की वैल्यू आ गई तो मैंने अलग अलग लिख दिए। सो X इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड Y इज इक्वल टू 152 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये इस प्रकार से है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू DQ, फाइंड एंगल PDQ, एंगल AED एंड एंगल DEF। फिर से पढ़ेंगे एक बार, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू DQ एंड EF पैरेलल टू DQ, फाइंड एंगल PDQ, एंगल PDQ इज दिस एंगल, एंगल AED इज दिस एंगल, एंगल DEF इज एंगल दिस। तो ये जो है स्टेटमेंट हो गया इसका। अब आवर फर्स्ट स्टेप इज गिवन, तो गिवन में लिखा है फ्रॉम फिगर से AB पैरेलल टू CD, दिस AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू DQ एंड EF पैरेलल टू DQ, एंगल CDP इज 44, ये भी गिवन है इसमें, CDP ये देख सकते हैं आप, दिस एंगल इज 44 डिग्री, एंगल BEF इज 68 डिग्री, एंगल BEF इज दिस एंगल, दिस इज 68 डिग्री। तो ये गिवन स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड, तो टू फाइंड हमें करना है एंगल PDQ, दिस एंगल, एंगल AED दिस एंगल एंड एंगल DEF दिस एंगल, ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड स्टेप इज कंप्लीट। नाउ लास्ट और फाइनल स्टेप इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने किया है इसमें, बिकॉज AB पैरेलल टू CD एंड PE इज ए ट्रांसवर्सल ये P जो है इसका ट्रांसवर्सल है इन दोनों का। सो मैंने लिखा है एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AED, तो CDP दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल AED दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों है? बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि दोनों पैरेलल साइड्स के ऊपर के एंगल हैं और जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट साइड के एंगल है। तो इस प्रकार के दोनों एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। सो दीज आर टू इक्वल, बिकॉज एंगल CDP इज 44 डिग्री, CDP जो है 44 डिग्री, ये गिवन है इसमें, ये आप देख सकते हैं गिवन में CDP इज 44, और क्योंकि CDP जो है एंगल AED के इक्वल है इसलिए सो एंगल AED इज 44, सो एंगल AED इज 44। सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर और फर्स्ट एंगल, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज AED, जो कि टू फाइंड में ये यहाँ गिवन है। आगे में लिखा है बिकॉज एंगल AED प्लस एंगल DEF प्लस एंगल BEF, तीन एंगल इसमें AED एंगल DEF एंगल BEF, तो AED DEF और BF, तो AED कहाँ है देखेंगे, एंगल AED जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, ये एंगल DEF ये एंगल है, और एंगल BEF ये जो 68 है। तो इसमें ये तीन एंगल हैं और ये तीनों के तीनों एंगल जो हैं AB लाइन पर बने हुए हैं, तो इन तीनों का जो सम है वो 180 होगा। वाई? बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर्स। सो इसमें मैंने लिखा है
एंगल AD प्लस एंगल DF प्लस एंगल BF इज इक्वल टू 180 और इसका जो प्रूफ है वो है लीनियर पेयर, क्योंकि इनका सम 180 किस लिए लिखा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर्स का जो सम है वो लीनियर पेयर्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो इज इक्वल टू 180 होगा। बिकॉज एंगल BF इज 68 डिग्री, जो BF एंगल है वो 68 है, ये आप देख सकते हो BF 68 डिग्री गिवन है, BF 68 है इसमें यहाँ, और एंगल AED हमने अभी भी फाइंड आउट किया था, ये यहाँ देख सकते हो आप, एंगल AED इज 44, तो AED और इस BF की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, तो यहाँ मैंने AED का वैल्यू लिख दी 44 डिग्री, प्लस DF को एंगल DF का DF लिख दिया, और प्लस एंगल BF के जगह 68 उसकी वैल्यू लिख दी। तो इक्वेशन इस प्रकार से बन गई 44 डिग्री प्लस एंगल DF प्लस एंगल प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सोल्व करेंगे तो एंगल DF की वैल्यू आ जाएगी, ये 44 और 68 उस साइड में जा करके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल DF इज इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट 44 प्लस 68, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों ऐड होके 112, तो 180 में से 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 डिग्री वैल्यू आ गई किस एंगल की, एंगल DEF। सो एंगल DEF इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो हमें एंगल DEF भी फाइंड आउट करना था, ये आप देख सकते हो टू फाइंड में DEF यहाँ है, तो हमने ये दो एंगल फाइंड कर लिए हैं। अब ये एक एंगल बच गया PDQ, तो इसके लिए आगे क्या है, बिकॉज EF पैरेलल टू DQ, EF पैरेलल टू DQ आप ये देख सकते हो गिवन में है EF पैरेलल टू DQ, दिस EF पैरेलल टू DQ इसके पैरेलल है, एंड P इज ए ट्रांसवर्सल, एंड P इज ए ट्रांसवर्सल, देख सकते हैं PE ट्रांसवर्सल है इनका, सो ये ट्रांसवर्सल है, मैंने आगे क्या लिखा है, सो एंगल PDQ इज इक्वल टू एंगल DEF, PDQ एंगल PDQ इज इक्वल टू एंगल DEF। तो डायग्राम में देखेंगे PDQ क्या है, एंगल PDQ दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DEF दिस, ये दोनों इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि EF और DQ जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर के एंगल है, और जो ट्रांसवर्सल PE है उसके राइट साइड के एंगल हैं, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हमें पता है कि ये जो DEF एंगल है ये हमने अभी भी फाइंड आउट किया था, यहाँ एंगल DEF इज इक्वल टू 68 डिग्री, और DEF एंगल इज इक्वल टू PDQ है, तो PDQ की वैल्यू भी यही होगी, सो एंगल PDQ इज इक्वल टू 68 डिग्री, तो ये हमारा थर्ड एंगल था। तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, सो एंगल PDQ इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल AED इज इक्वल टू 44 डिग्री, एंड एंगल DF इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।